मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, वीबीटी के बारे में, ठीक है। सो आज हम करेंगे सीएफटी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो वीबीटी की अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने किया था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी मेन लिमिटेशन क्या थी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट इज कि कोई कंपाउंड कब पैरामैग्नेटिक होगा, कब डायमैग्नेटिक होगा, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो इसकी लिमिटेशन को इंप्रूव करने के लिए कौन सी थ्योरी है हमारे पास, CFT दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है वैलेंस बॉन्ड और क्रिस्टल फील्ड में वो क्या है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं दैट आर प्योरली कोवैलेंट, मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं दैट आर प्योरली कोवैलेंट, बट इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द इंटरेक्शंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब देखो मेटल क्या है, मेटल अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और लिगेंड, लिगेंड को हम क्या बोलते हैं कि लिगेंड के पास, लिगेंड मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अब सपोज करो कि पहले हमने केस लिया लिगेंड का नेगेटिव, कि लिगेंड क्या है नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव लिगेंड है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी दैट आर नोन एज आयन आयन इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, आयन आयन इंटरेक्शन, अगर मेटल पॉजिटिव और लिगेंड नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मेटल तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, ठीक है, लेकिन लिगेंड हमने क्या ले लिया, न्यूट्रल, लिगेंड कौन सा लिया, न्यूट्रल, ठीक है, जैसे वाटर है, अमोनिया है, क्लियर। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्सेस होंगी दैट आर आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है CFT की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं दैट आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ VBT फोर्सेस क्या थी, कोवैलेंट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बेस पे लिगेंड है जो वो हमारे पास या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर नेगेटिव, और अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो वो फोर्सेस कौन सी होंगी, आयन डाइपोल, और अगर लिगेंड नेगेटिव है तो फिर फोर्सेस कौन सी होंगी, आयन आयन इंटरेक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करनी होती है हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। वो देखो अगर सपोज करो अब हमारे पास एक मेटल है, कोई कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं जिसमें हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, देयर आर 6 लिगेंड्स। सपोज मेटल के साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 6। तो अगर 6 लिगेंड्स लगेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब देखो, तो ऑक्टाहेड्रल, ये याद रखना पर्टिकुलर हम कौन से ज्योमेट्री कर रहे हैं अभी, ऑक्टाहेड्रल की, क्लियर। तो आपको पता है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वो कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल। कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, ठीक है। These are 5d orbitals, clear। इनकी शेप जो है वो हम बाद में करते हैं, ठीक है, कि क्या कैसी कैसी इनकी शेप होती है, क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, जैसे 5 के 5d ऑर्बिटल्स को हमने इस सर्कल से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 5 सर्कल्स क्या शो कर रहे हैं, 5d ऑर्बिटल्स। ये देखो मैंने एक ही लेवल पे दिखाए हैं, एक लेवल पे दिखाने का मतलब क्या है इनका, कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है कि द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम, कि एक ही लेवल पे, ठीक है। अगर एक लेवल पे दिखाया है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या है, सेम, ओके।
मेटल के 5d ऑर्बिटल्स को 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। तो 6 लिगेंड्स ने मेटल के d ऑर्बिटल्स को अप्रोच किया, देन व्हाट विल हैपन? तो these orbitals will split into 2 levels. These 5d orbitals will split into 2 levels. कौन कौन से? 3 की एनर्जी लो हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। ठीक है, सो लो एनर्जी dxy, dyz एंड dzx और हाई एनर्जी वाले हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या था? 5 के 5d ऑर्बिटल्स डीजेनरेट, उनका लेवल क्या था? सेम, लेकिन बाद में क्या हुआ? 3 का लेवल अलग, 2 का लेवल अलग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आए? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो स्प्लिटिंग है हमने की, इसका रीजन क्या है? कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जो उनकी एनर्जी लो क्यों हुई या इनकी एनर्जी हाई क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपको अच्छे से उनकी शेप्स बनानी आती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है कि किस ऑर्बिटल को हम किस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो ऑक्टाहेड्रल में है क्या बेटा कि अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज बीच में मेटल आयन है, मेटल के भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और 6 लिगेंड्स इसको अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा ही है ना कि 6 लिगेंड्स हैं और मेटल के अपने डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो ऑर्बिटल्स की लिगेंड्स के साथ फोर्सेस हैं, इंटरेक्शंस हैं, उसके बेस पे ये स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है, तो अब करते हैं कि ये स्प्लिटिंग हुई कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, फिर हम करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जो वो दिखती कैसे है, कि अगर हम ड्रॉ करें कि मेटल के ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, लिगेंड्स कहाँ पर होते हैं, फिर उसके बेस पे आपको ये सारा कुछ समझ आएगा कि ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी लो क्यों हुई और 2 की एनर्जी हाई क्यों हुई। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो अभी देखो, सबसे पहले dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. These are 5d orbitals. ठीक है, इनमें एक डिफरेंस है इनकी शेप में कि जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो 3 ऑर्बिटल्स को हम अलोंग द एक्सिस ड्रॉ करते हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, और 2 ऑर्बिटल्स को इनको हम ड्रॉ करेंगे इन बिटवीन द एक्सिस, these 3 orbitals, and x square minus y square and z square are drawn along the axis. ठीक है, कि 3 ऑर्बिटल along the axis हैं और 2 along the axis हैं और 3 क्या है? in between the axis. अब देखो, सपोज हमारे पास है, ये हो गई हमारे पास 3 एक्सिस। ठीक है, दिस वन इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सपोज ये हमारे पास एक्सिस के नेम लिखती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या ड्रॉ करना है? dxy, इसको हम क्या लिखते हैं कि हम इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन का मतलब है ये जो x एंड y इसके बीच में ड्रॉ करना है, x एंड y के बीच में, और ये x ये y। ठीक है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, 1 2। सो सिमिलरली ये डबल लॉग होते हैं, डबल डंबल होते हैं dxy के, तो ये हो गया हमारे पास dxy। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने ड्रॉ करना है सपोज x z एंड y x, ठीक है, dyz ये हमने ड्रॉ किया था dxy, सपोज अब करना है dyz। ठीक है, तो yz में क्या करेंगे? y और z के बीच में ऑर्बिटल ये ऐसे और एक ऑर्बिटल सेंटर। ठीक है, ये हो गया dyz। सिमिलरली हम करेंगे dzx। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ये तीनों मतलब सेम है कि इन बिटवीन द एक्सिस हमने ड्रॉ करने हैं। क्लियर? अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनको कैसे ड्रॉ करते हैं हम? अलोंग द एक्सिस। ये है x एक्सिस, दिस वन इज सपोज y एक्सिस, ये है z एक्सिस।
ठीक है। अब एक चीज और नोट करो, यहाँ पे हम एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट नहीं होता कि ये वाली एक्सिस एक्स ही रहेगी और ये जेड ही रहेगी, ठीक है। सो आप जैसे मर्जी इसको चेंज कर सकते हो, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग जस्ट, ठीक है। सो दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अलोंग द एक्सिस का मतलब है कि एक्सिस के ऊपर हमने वो ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है। तो ये बन गया हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, क्लियर। अब डी जेड स्क्वायर भी ऐसा ही होता है, तो डी जेड स्क्वायर के लिए हमने जेड को ऐसे ले लिया, ठीक है। सो दिस वन इज डी जेड स्क्वायर। सो ये है डी जेड स्क्वायर की शेप, ये आपने प्लस 2 में भी पढ़ी हुई है पहले, बेसिक चीज है कि सिंपल शेप्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिंपल शेप्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके। सो ये है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। तो आपने नोट क्या करना है बेटा कि आपको ऐसे कोई किसी ने नहीं पूछना कि ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि इनका जो है वो मतलब आपने इसमें नोट क्या करना है कि ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको हम इन बिटवीन द एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि इन बिटवीन द एक्सिस ऐसा है ऑर्बिटल, ठीक है, कि अगर एक्सिस ये ऐसे पड़ी हैं तो अलोंग द एक्सिस ये ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि ये हमने ऑर्बिटल्स की शेप है, ओके। अब हम देखते हैं मेटल के साथ 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, मेटल को 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, मतलब उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो क्या होगा, कैसे दिखेगा वो, ठीक है। अब देखो, सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस वन इज जेड, दिस वन इज वाई, ठीक है। तो सेंटर में हमारे पास है सपोज मेटल आयन, कोई भी जनरल हम बात करते हैं कि Mn पॉजिटिव, ठीक है, मेटल है, उसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, N पॉजिटिव, मे बी 2 पॉजिटिव, मे बी 1 पॉजिटिव, मे बी 3 पॉजिटिव, क्लियर। अब 6 लिगेंड्स, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखो 6 लिगेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं दीज आर लिगेंड्स, ठीक है, कि ये लिगेंड्स की पोजीशन है, 6 लिगेंड्स की पोजीशन, ओके। अब देखो ये मेटल के साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है ऐसी, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, मेटल के 5d ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 के 5d ऑर्बिटल्स में से जो dxy, dyz, dzx है, इनको हमने ड्रॉ किया था इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, एक चीज। दूसरा एक है हमारे पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा है dz स्क्वायर, इसको हमने ड्रॉ किया था अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे थोड़ा एज्यूम करो, ठीक है, कि सपोज करो यहाँ पे ये कैसे दिखेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। देखो कोई एक ऑर्बिटल में ड्रॉ करूंगी इन तीनों में से, ठीक है, क्योंकि बाकी भी 3 दोनों भी सेम ही होंगे, ओके। सो इन बिटवीन द एक्सिस मतलब एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, सपोज कोई भी हमने ड्रॉ कर लिया, तो ऐसी शेप होगी इन बिटवीन, ठीक है। और ये देखो, इसका ध्यान से देखो कि हुआ क्या, लिगेंड कहां पर है, अलोंग द एक्सिस, लिगेंड कहां प्रेजेंट है, अलोंग द एक्सिस, लिगेंड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना, लेकिन ऑर्बिटल कहां पर आया, इन बिटवीन द एक्सिस। सो लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ, मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड की इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, कम, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई नहीं, वो तो इन बिटवीन है जो ऑर्बिटल है, और लिगेंड कहां पर है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। सो उसकी इंटरेक्शंस नहीं हुई, क्लियर। सो हम क्या बोलेंगे कि देयर आर लेस इंटरेक्शंस, कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे dxy, dyz एंड dzx, इनकी इंटरेक्शंस क्या थी, कम, ठीक है। लेकिन देखो अब अगर हम बात करें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, तो ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे,
तो ये देखो ये क्या हुआ, अब जिस साइड पर लिगेंड है अलोंग द एक्सिस ही लिगेंड है और अलोंग द एक्सिस ही क्या हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। तो वहां पे क्या हुई उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शंस, क्लियर। So there are strong interactions of dx square minus y square and dz square orbitals with the ligands, whereas xy, yz, zx show weak interactions, ठीक है। So जिसकी interactions ज्यादा होंगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हाई, और जिसकी इंटरेक्शंस कम होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी लो, ठीक है। अब याद करो हमने कैसे ड्रॉ किया था, ये है हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स और क्या किया था कि ये ऑर्बिटल्स दो लेवल में स्प्लिट हो गए। कौन कौन से, 3 और 2 का लेवल। 3 की एनर्जी, 3 कौन से थे जो इन बिटवीन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और 2 कौन से थे जो अलोंग द एक्सिस ड्रॉ करते हैं, क्लियर। सो 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी लो और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी हाई। सो यहाँ पे आपको रीजन समझ आया कि क्यों उनकी एनर्जी लो थी और क्यों उनकी एनर्जी हाई थी, ठीक है। सो क्यों हाई थी, बिकॉज जिस साइड ऑर्बिटल्स हैं उसी साइड वो लिगेंड भी पड़ा है तो उनकी क्या है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिगेंड यहाँ पड़ा है लेकिन ऑर्बिटल कहाँ पर है, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। सो वो कम इंटरेक्शन शो करता है इसलिए वो स्टेबल है, सो इसलिए उसकी एनर्जी क्या है लेस। तो केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ आ रहा है कि, और एक चीज और, हमने अभी कौन सा केस किया, सिर्फ जब मेटल के साथ 6 लिगेंड्स आए, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिगेंड्स का मतलब क्या है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, या इन प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड्स, क्लियर। वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है, एक बार समझ में नहीं आती तो 2 बार देखो, क्लियर। उसके बाद आप अपनी बुक में से उसको अच्छे से रीड करो, क्लियर। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू।